नमस्कार दोस्तों। ऑडियो इनसाइट में आपका स्वागत है। गांव की गलियों में चलते हुए पवन की आंखों में न जाने कितनी उम्मीदें और सपने थे। उसकी जिंदगी हमेशा से कठिनाइयों और संघर्षों से भरी हुई थी। वह जानता था कि उसे अपनी किस्मत बदलने के लिए कुछ खास करना होगा, लेकिन उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि कैसे वह इन मुश्किलों से बाहर निकले। हर दिन की तरह पवन आज भी सोच रहा था कि कहीं से कोई ऐसा रास्ता मिले जो उसकी जिंदगी को बदल सके। पवन एक पुरानी दुकान पर जा रहा है। वहां किताबों का एक ढेर पड़ा है। पवन की नजर एक किताब पर पड़ती है जिसका नाम था शक्ति के 48 नियम, जिसे रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा था। पवन की नजरों ने उस किताब को देखा और कुछ अजीब सा महसूस किया। उस किताब की सादी सी कवर लेकिन गहरी छाप छोड़ती हुई थी। उसकी उत्सुकता जाग गई, जैसे किसी ने उसे चुपके से उस किताब को खोजने का संकेत दिया हो। उसने बिना सोचे समझे किताब को उठा लिया। पवन मन में सोचते हुए कहता है, यह किताब तो कुछ खास लग रही है। शायद यही वह चीज है जो मुझे अपनी जिंदगी बदलने के लिए चाहिए। वह किताब लेकर अपने घर की ओर बढ़ गया। किताब की जिंदगी बदलने वाली बातों ने उसे पूरी तरह से आकर्षित कर लिया था। जब वह अपने छोटे से कमरे में बैठा तो पवन का मन किताब खोलने का और ज्यादा बेचैन हो गया। पवन ने किताब खोली और पहले ही पन्ने पर लिखा था, शक्ति और प्रभाव के 48 नियम, जीवन को जीतने का तरीका। जैसे ही पवन ने पहला नियम पढ़ा, उसे लगा जैसे किसी ने उसे एक नया दृष्टिकोण दे दिया हो। पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि सफलता और शक्ति सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि रणनीति और सही विचारधारा से हासिल होती। पवन कॉन्फिडेंस से कहता है, अगर ये सारे नियम सच हैं, तो क्या मुझे अपनी जिंदगी में इन्हें लागू करके सफल नहीं हो सकता? क्या यह मेरी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं? उसने किताब को पूरी तरह से पढ़ने का निर्णय लिया। हर शब्द, हर नियम उसके दिमाग में बैठने लगा। जैसे जैसे वह पढ़ रहा था, उसकी सोच में बदलाव आ रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि यह किताब सिर्फ एक साधारण किताब नहीं है, बल्कि यह उसके लिए एक गाइड बन सकती है जो उसे सफलता की दिशा में मार्गदर्शन दे सकती है। पवन मन ही मन में कहता है, यह तो बस शुरुआत है। अगर मैं इन नियमों को अपनी जिंदगी में अपनाता हूं तो मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं। मुझे अब यह समझ आ रहा है कि किस दिशा में मुझे कदम बढ़ाने हैं। किताब के पहले कुछ पन्नों में ही पवन को ऐसे विचार मिले जो उसने कभी सोचे भी नहीं थे। वह जानने लगा था कि शक्ति सिर्फ बाहरी ताकतों से नहीं आती, बल्कि अपने अंदर के आत्मविश्वास, सही रणनीतियों और दूसरों से सही तरीके से संवाद करने से आती है। पवन की आंखों में एक नया जोश था और उसने ठान लिया था कि अब वह अपनी जिंदगी को नए तरीके से जिएगा। उसके हाथ में एक साधारण सी किताब थी, लेकिन पवन जान चुका था कि यह किताब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव बन सकती थी। शक्ति के 48 नियम ने उसे दिखाया था कि कैसे वह अपनी स्थिति बदल सकता है और अपने सपनों को साकार कर सकता है। अब पवन का संघर्ष नए हौसले और आत्मविश्वास से भरा हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह इन नियमों को समझे और सही समय पर लागू करे तो कोई भी उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं। अगले कुछ दिन पवन ने किताब के हर नियम पर ध्यान देना शुरू किया। वह जानने लगा कि सफल होने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही दिशा और रणनीति भी जरूरी होती है। पवन की कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। यह था वह क्षण जब पवन ने समझा कि उसकी असली ताकत सिर्फ उसकी मेहनत में नहीं, बल्कि उसके सोचने और योजना बनाने के तरीके में है। दोस्तों, यह कहानी है पवन की, राजस्थान की मिट्टी से निकली एक अनोखी दास्तान जो अपनी पहचान और शक्ति की तलाश में निकला है। पवन के मन में कुछ बड़ा हासिल करने का सपना है और उसका यह सफर उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, आज हम बात लॉ नंबर 1 से लेकर लॉ 15 तक बात करेंगे। तो चलिए, शक्ति के 48 नियमों के इस अनोखे रास्ते पर नियम 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। दोस्तों, कभी अपने उस्ताद को नीचा न दिखाएं।
पवन के सफर की शुरुआत हुई एक नए शहर में, जहां उसने अपने नए मालिक श्री राठौर के साथ काम करना शुरू किया। श्री राठौर एक ताकतवर व्यक्ति हैं, लेकिन अपने पद को लेकर उनमें थोड़ी असुरक्षा भी है। क्या मुझे कभी भी अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलेगा? पवन ने अक्सर खुद से यह सवाल किया। उसके पास जवाब नहीं था, लेकिन वह हर दिन यही सोचकर उठता था कि अगर उसे कुछ बड़ा करना है तो उसे किसी तरीके से अपनी स्थिति बदलनी होगी। वह समझता था कि उसके पास केवल एक चीज है, अपनी सोच और अपने आत्मविश्वास। वह जानता था कि अगर उसे अपनी जिंदगी में किसी भी स्तर पर बदलाव लाना है तो उसे वो कुछ करना होगा जो अब तक किसी ने नहीं किया। उसकी हालत यही थी कि उसे हर कदम पर संघर्ष करना था, लेकिन वह जानता था कि जीत उसी को मिलती है जो कभी हार नहीं मानता। एक दिन पवन के हाथ में शक्ति के 48 नियम की किताब आई। इस किताब ने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। उसे लगा जैसे अब उसे वह सही रास्ता मिल गया था। क्या अगर यह नियम मेरे लिए काम कर सकें? पवन ने किताब को ध्यान से पढ़ते हुए सोचा, और यहीं से उसकी जिंदगी का असली मोड़ शुरू हुआ। पहला नियम कहता है कि अभी अपने उस्ताद को नीचा मत दिखा। पवन ने अपने नए विचारों के साथ अपने मालिक के सामने जोश से पेश होकर अपनी काबिलियत का परिचय दिया, परंतु उसके मालिक ने इसे अपने पद के लिए एक चुनौती के रूप में देखा। यहीं पवन समझ गया कि अपने उस्ताद को उनका महत्व और सम्मान महसूस कराना ही समझदारी है। पवन जान गया कि अगर उसे सफलता की सीढ़ियां चढ़नी है तो उसे अपने विचारों को संतुलित रखते हुए अपने मालिक का मान बनाए रखना होगा। यह था उसका पहला कदम, शक्ति की राह पर। नियम 10, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। दोस्तों, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। पवन कुछ लोगों से दूरी बनाए हुए है जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं। 10वां नियम कहता है, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाए रखो। पवन ने महसूस किया कि ऐसे लोग जो हमेशा शिकायत करते हैं और नेगेटिव सोच रखते हैं, वे उसकी ऊर्जा को भी प्रभावित करते हैं। उसने ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखी और सकारात्मकता से घिरा रहने का प्रयास किया। पवन खुशहाल लोगों के बीच में है और उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा है। नियम 11 है, हमेशा लोगों को अपने इरादों के बारे में असमंजस में रखें। पवन कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले रहा है, लेकिन दूसरों को उसके इरादों का अंदाजा नहीं हो रहा। 11वां नियम, लोगों को अपने इरादों के बारे में असमंजस में रखो। पवन ने जाना कि यदि लोग उसकी हर योजना और कदम का अंदाजा लगा लें तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। उसने खुद को एक रहस्यपूर्ण व्यक्ति की तरह पेश किया ताकि लोग हमेशा उसके अगले कदम के बारे में अज्ञात रहें। लोगों के बीच पवन की एक अनजानी और रहस्यमय छवि बनी हुई है। नियम 12, चुनिंदा ईमानदारी और उदारता का उपयोग करो। पवन किसी जरूरतमंद की मदद कर रहा है जिससे लोग उसकी ईमानदारी को सराहते हैं। 12वां नियम, चुनिंदा ईमानदारी और उदारता का उपयोग करो। पवन ने देखा कि जब वह जरूरतमंदों की मदद करता है और थोड़ी उदारता दिखाता है तो लोग उससे और जुड़ने लगते हैं। इस तरह उसकी छवि एक विश्वसनीय व्यक्ति की बन गई और लोगों का भरोसा उस पर बढ़ने लगा। पवन की उदारता और ईमानदारी को देखकर लोग उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। नियम 13, जब भी मदद मांगे सामने वाले के स्वार्थ को ध्यान में रखें। पवन किसी से मदद मांग रहा है, लेकिन साथ ही उस व्यक्ति के हित का भी ध्यान रखता है। 13वां नियम, जब भी मदद मांगनी हो तो सामने वाले के स्वार्थ का ख्याल रखो। पवन ने महसूस किया कि लोग तब ज्यादा मदद करने के लिए तैयार होते हैं जब उन्हें यह महसूस हो कि इससे उनका भी कोई लाभ है। पवन की रणनीति काम करती है और लोग उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। नियम 14, दोस्त बनकर सूचनाएं हासिल करो। पवन दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन साथ ही अपने आसपास की सूचनाओं को भी बटोरता है। 14वां नियम कहता है, दोस्त बनो पर सही सूचनाएं हासिल करने के लिए सतर्क रहो। पवन ने दोस्ती के रिश्ते का भी समझदारी से उपयोग करना सीखा। उसने अपने सहयोगियों से अच्छे संबंध बनाए रखे, लेकिन साथ ही उनके विचारों और योजनाओं को समझने का हुनर भी विकसित किया। वन्य ऊपर से
पवन दोस्तों के साथ होने के बावजूद पूरी जानकारी और समझदारी से चीजों को देखता है। नियम 15, अपने विरोधियों को पूरी तरह खत्म कर दो। पवन एक कठिन परिस्थिति का सामना कर रहा है जिसमें उसके विरोधी उसके रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं। 15वां नियम कहता है, अपने विरोधियों को पूरी तरह से खत्म कर दो। पवन ने समझा कि अगर उसे अपनी यात्रा में रुकावटें दूर करनी हैं, तो उसे अपने विरोधियों से निर्णायक तरीके से निपटना होगा। उसने एक साहसिक कदम उठाया और उन तमाम रुकावटों को खत्म कर दिया जो उसके लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते में थीं। पवन अपने विरोधियों से निपटकर फिर से आत्मविश्वास से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। दोस्तों, ये थे पावर के कुछ अद्भुत नियम जिन्होंने पवन को एक ताकतवर व्यक्तित्व के रूप में बदल दिया। आगे की राह में पवन के लिए और भी चुनौतियां होंगी और इन नियमों की गहराई उसे और समझ में आएगी। अन्य और नियमों को अगले ऑडियो बुक में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें। ऑडियो इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।